तो नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन हो गया आप लोग को लेक्चर नहीं मिल पाया। तो हम लोग प्लानिंग में देख रहे थे, मैनेजमेंट में प्लानिंग में देख रहे थे कि एक प्लानिंग कंपनी के अंदर होता है, दूसरा प्रोजेक्ट होता है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। दोनों प्लानिंग को मीट करने के लिए शेड्यूल बनता है और शेड्यूल से हम लोग प्लानिंग को अचीव करते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में शेड्यूल 1 देख लिए थे हम लोग, जो इनवॉइसिंग से रिलेटेड था। और आज सेकेंड शेड्यूल देखेंगे। सेकेंड शेड्यूल में क्या होता है उसको देखना है। तो आप वीडियो पर बने रहिए। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से चल रहा है, इसलिए थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड। तो आप बने रहेंगे स्क्रीन पर और मैं आपको एक्सेल शीट खोल कर बताऊंगा कि एक्सेल शीट में कैसे उसको बनाना है, क्या करना है। उसके बाद ये बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका ज़रूरत क्यों होता है। तो देखिए स्क्रीन पर आपका खुल गया है, ये शेड्यूल 2 है और इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं माइलस्टोन के बारे में। ठीक है, पहला में कि प्रोजेक्ट को कब तक ख़त्म करना है, उस बीच में इनवॉइसिंग किस महीना में कितना होगा। दूसरा माइलस्टोन। तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को का जो कंप्लीशन होता है विद इन टाइम फ्रेम करना पड़ता है और उस काम को स्टार्ट करने का एक डेट होता है और एक ख़त्म करने का डेट होता है। जैसे देखिए ये मैं उंगली रखूँगा और देखिए ये माइलस्टोन्स है एक प्रोजेक्ट का, जिसमें भूमि पूजन से स्टार्ट करके आपको जो स्टार्ट डेट है, जैसे प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट में ऐसा नहीं होता है कि जाते आते जो स्ट्रक्चर ही स्टार्ट कर दें। हो सकता है बाउंड्री वाल में आना पड़े, हो सकता है कि और भी कुछ फैसिलिटी वगैरह को डेवलप करना है, वाटर सप्लाई का है चाहे इलेक्ट्रिसिटी का है। फिर स्ट्रक्चर का स्टार्ट डेट होता है। जैसे आप देख रहे हैं किसी बिल्डिंग के बारे में ग्रिड 1 to 2 का एक माइलस्टोन बनाया गया। माइलस्टोन मतलब लैंडमार्क का स्ट्रक्चर। उसके बाद से अंडरग्राउंड टैंक का है, फिर एक कलवर्ट को आता है, फिर एक प्रेस इक्विपमेंट का फाउंडेशन है। उसको जब राइट साइड में हम लोग चल रहे हैं तो हर स्ट्रक्चर का स्टार्ट डेट, देखिए स्टार्ट डेट और एंड डेट, फिनिश डेट है। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक अगर लिखना है तो जैसा कि हर में होता है, सबसे लास्ट में हम लोग रिमार्क डाल के रखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल हो गया माइलस्टोन। अब हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये माइलस्टोन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो मैं इस वीडियो को कैमरा को लगाता हूँ इसमें स्टैंड में। ठीक है, तो माइलस्टोन क्यों ज़रूरी है। माइलस्टोन इसलिए ज़रूरी है, दो चीज़ होता है। प्रोजेक्ट में एक फाइनेंस आता है, पैसा आता है कहीं से जो लेंडर्स देता है, बैंक के थ्रू आए चाहे जैसे आए। और दूसरा कि आपका इक्विपमेंट्स आता है, खाली बिल्डिंग तो नहीं होता है ना, उसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स आता है चाहे और भी चीज़ है, मतलब एक्सटर्नल सप्लायर होता है। ठीक है, तो जो ये माइलस्टोन में एंड डेट और फिनिश डेट होता है, वो हमारा लेंडर को भी ज़रूरत पड़ता है, हमारा सप्लायर को भी ज़रूरत पड़ता है। लेंडर पैसा देता है करोड़्स में, उसको देना पड़ता है कि आपका स्ट्रक्चर किस पार्ट इंडस्ट्री का कौन सा स्ट्रक्चर कब बनेगा और कब कब कितना पैसा का ज़रूरत होगा। जैसे आपके लिए ठीक है, लोन सेंक्शन हो गया 100 रुपीज़। ठीक है, अब वो पूछेगा कि 100 रुपीज़ कब कब आपको चाहिए। ठीक है, तो इसलिए माइलस्टोन डेट का यूज़ किया जाता है। जैसे आप कोई यूनिट को ख़त्म करना चाहते हैं पर्टिकुलर डेट पर, तो उसको शेड्यूल में जो हम लोग बनाते हैं, एक और शेड्यूल होता है, L1 शेड्यूल होता है, L2 शेड्यूल, सभी चीज़ बताएंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि हमारा सिविल का काम ख़त्म होगा, मैकेनिकल का सप्लाई उसके पहले देना है ताकि सिविल का काम खत्म होने के साथ ही मैकेनिकल का इक्विपमेंट आकर उस पर इंस्टॉल हो जाए। उसी हिसाब से
इलेक्ट्रिकल का देना है कि इंस्टॉल जैसा ही हो जाए, हमारा इलेक्ट्रिकल सामान आ जाए और लग जाए, फिर ऑटोमेशन का होता है। तो डेट को मैच करना पड़ता है, इसीलिए माइलस्टोन ज़रूरी है। तो अब सीरियस चीज़ ये होता है कि सप्लायर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, आपका इक्विपमेंट सप्लायर है, बैंक लेंडर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो लेंडर उस हिसाब से आपको लोन देता है, फिर उसमें एक ये भी फिक्स होता है कि लोन का को जब आप रिटर्न करेंगे, मतलब लोन का रिटर्न करना है, इंटरेस्ट रिटर्न करना है, तो उसका एक क्लॉज होता है, अदरवाइज पेनल्टी लगता है। उसी तरह जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं आप सप्लायर को, तो सप्लायर के साथ भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस टाइम में हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो ये पेनल्टी क्लॉज होगा। बहुत सारा चीज़ टेंडर के अंदर में ये सभी चीज़ मेंशन किया जाता है। ये सभी चीज़ लीगल है, मीन्स कोर्ट में एडमिसिबल है। किसी कारण से फाइनेंशियल कोई इशू फंस गया है लेंडर की तरफ से या सप्लायर की तरफ से फंस गया है, तो इस झंझट को, इशू को सॉल्व कौन करेगा? इस इशू को सॉल्व करता है कोर्ट, सॉल्व करता है, या आर्बिट्रेशन, वो भी एक कोर्ट होता है, वो सॉल्व करता है, या एनसीएलटी सॉल्व करता है। इसीलिए डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, माइलस्टोन डेट। अगर एक इंडस्ट्री में अलग अलग 10-15 यूनिट है और उस यूनिट का सप्लायर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I का अलग अलग है, इक्विपमेंट सप्लायर, तो उसका माइलस्टोन डेट देना है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए 14-15 शेड्यूल हो सकता है प्रोजेक्ट का, 7-8 ऐसा करके डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद। और हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो को बंद करने का। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बंद करने में, लेकिन बंद हो